सीमा पर जैसे वार लाइक सिचुएशन का स्थिति अभी पैदा हुआ है, लोगों का क्या प्रतिक्रिया है, आइए उनसे कुछ बात कर लेते हैं। क्या आपको लगता है कि भारत और चाइना के बीच अभी वार हो सकता है, जैसा कि तनावपूर्ण स्थिति अभी देखा गया है? देखिए, मुझे तो लग रहा है कि हो सकता है, लेकिन नहीं होना चाहिए, क्योंकि अब दो देशों में लड़ाई होगा तो नुकसान दोनों तरफ होता है। बिल्कुल, तो इसलिए नहीं होना चाहिए मेरे अंदाज से। बिल्कुल। ठीक है। मैन्युफैक्चर का जहाँ से सवाल है, तो बहुत सारा जो प्रोडक्ट है वो इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चर नहीं हो पाता है, ऐसे इनको इंपोर्ट करना पड़ता है। तो जैसे चाइना के साथ अभी 3000 से ज़्यादा माल अभी इंपोर्ट हो रहा है, क्या आपको नहीं लगता है कि भारत को भी इस तरह का एक इंपोर्ट यूनिट बनाना, ये मैन्युफैक्चर यूनिट बनाना चाहिए? ये ज़रूर बनाना चाहिए। इसके लिए ये बनाने से हमारा देश को ही फ़ायदा होने वाला है। जी। जो अभी जो पैसा जो उधर जा रहा है वो हमारे देश में ही रहेगा अपना। जी। तो वो अच्छा रहेगा। वार लाइक सिचुएशन के लिए अगर टैक्स अगर भारत सरकार अभी पेट्रोल के तौर पे ले रही है, तो क्या लगता है कि पेट्रोल का रेट बढ़ने से आपको कोई दिक्कत नहीं होगा? दिक्कत तो होना चाहिए, दिक्कत तो सबको हो रहा है, जनता को हो रहा है। लेकिन सर, अगर इंडिया और चाइना के बीच अगर वार होता है और जिसके कारण अगर पेट्रोल का रेट बढ़ता है, तो इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? इंडिया के सपोर्ट में है? हाँ, एकदम सपोर्ट में, इंडिया का तो हमेशा सपोर्ट में। तेल का रेट बढ़ने से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है? हाँ। या फिर किसी प्रकार का अगर टैक्स इम्पोज किया जाता है तो उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है? दिक्कत तो नहीं होना चाहिए किसी को। इस समय गलवान घाटी पे जो है हमारे सैनिक तैनात हैं, तो इस समय भारतीय को क्या कहना है, उनको कैसे सपोर्ट करेंगे, आइए कुछ बात कर लेते हैं। सर, आप किस तरह अभी सपोर्ट करना चाहेंगे भारतीय सेनाओं को? हमें उनके साथ रहना चाहिए। जी। उसके बाद जो भी चाइना का सामान है उसका बहिष्कार करना चाहिए मन से। बिल्कुल। उसके बाद अगर सैनिक के चलते जब हमारे बॉर्डर पर सैनिक लड़ रहे हैं तो उनके हेल्प में, किसी भी तरह के हेल्प में मुझे रहना चाहिए। मुझे लगता है कि हमारे सभी लोगों को रहना चाहिए। चाइना के सामान को बहिष्कार करना चाहिए। अगर पेट्रोल डीजल में दाम बढ़ती है लड़ाई के चलते, तो उसका भी समर्थन करना चाहिए। बिल्कुल। सरकार तो कर ही रही है सर। भैया, एक सीमा पर जो सैनिक तैनात हैं, आप इसको किस तरह करके सपोर्ट करना चाहेंगे? हम बहुत तरह से सपोर्ट करना चाहते हैं। जैसे कि मान लीजिए कुछ टैक्स लग रहा है, उसका सपोर्ट करेंगे। अगर कुछ सहयोग के थ्रू मांगा जाए कि आप 200 रुपया 500 रुपया हर एक व्यक्ति भारतीय इंसान दे सकता है, उसमें भी इंसान सहयोग कर सकता है। और जो चीन से प्रोडक्ट आ रहा है उसको बहिष्कार स्वदेशी अपनाएंगे, जिससे हमारे और हम मैन्युफैक्चरिंग यही करेंगे, यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा, बाद उधर के लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा, इसलिए हमारे देश का अर्थव्यवस्था कुछ ठीक होगा। बिल्कुल। सेना अभी जो चीन है वहाँ पे अभी हमारे सेना अभी तैनात हैं, ऐसे में क्या लगता है आपको कि चीनी जो सामान है उनका बहिष्कार होना चाहिए? बिल्कुल बहिष्कार होना चाहिए। आप इसको बहिष्कार कैसे करेंगे? इसको हम अपने जो प्रोडक्ट है उसको यूज नहीं करेंगे, ऐप है वो सब यूज नहीं करेंगे। और क्या, जैसे अलीबाबा, पेटीएम, वीवो, ऐसे जो चाइनीज प्रोडक्ट हैं यूज नहीं करेंगे। उसको तो वो अभी से ही बहिष्कार कर चुके हैं। अच्छा। हाँ, उसकी सामान को, किसी प्रकार का सामान को हम लोग यूज में नहीं ला रहे हैं और ना अभी लाएंगे। जी। इस तरह हम लोग देश के समर्थन कर सकते हैं, उसको आर्थिक तौर से तोड़ सकते हैं चाइना को। बिल्कुल। सैनिक तो हमारे बॉर्डर पर लगे हुए हैं। बिल्कुल। सीमा पर जो सैनिक तैनात हैं, उनको आप कैसे सपोर्ट करेंगे? उनका मनोबल पूरा बढ़ाना चाहिए। जब तक क्या बोलते हैं, अब आर्मी का मनोबल नहीं बढ़ाएंगे देश का, तब तक तो दिक्कत है। इसीलिए आर्मी का बिल्कुल हमको क्या बोलते हैं सपोर्ट करना चाहिए, उसका मनोबल गिरने ही नहीं देना चाहिए। आर्मी देश का सर्वोपरि है सबसे पहले। ये हम लोग को मतलब आम जनता को ये सोचना चाहिए और सब मिलके उसका समर्थन करना चाहिए। और जो भी है अभी मतलब राजनीति के तौर पे पक्ष और विपक्ष अभी मतलब देश का साथ देना चाहिए, बस यही कहना चाहता हूँ। सर, अभी जो आक्रोश है, अभी जो इंडिया और चाइना पे हुआ है, अभी जो वार, उसमें जो आक्रोश है, आपको क्या कहना है कि चीनी सामान का बहिष्कार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? डेफिनेटली होना चाहिए, क्योंकि जो हमारे देश के हित में हो उसके प्रति जो चाइना प्रोडक्ट्स है उसका बहिष्कार होना चाहिए, ताकि हमारे जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स हैं उसका प्रोडक्शन हो सके ज़्यादा से ज़्यादा, और ज़्यादा से ज़्यादा उसको इनकरेजमेंट मिल सके, ये ज़रूरी है। सर, आपको लगता है कि जैसे कि इंडिया कोई भी सामान चाइना से ला रही है तो प्रोडक्शन यहाँ पे यूनिट बनना चाहिए? यूनिट बनना चाहिए, क्योंकि सारा प्रोडक्ट्स का निर्माण हम लोग खुद नहीं कर सकते हैं। कुछ ना कुछ प्रोडक्ट्स के लिए हम लोग को रिलाई होना पड़ता है अदर कंट्रीज़ पर,
उससे क्या होता है कि जब हमारे फॉरेन कंट्रीज़ कुछ इन्वेस्टमेंट करते हैं हमारे देश में, तो हमारे देश को एक रोज़गार मिलता है और लोग जो हैं सशक्त बनते हैं, एम्पावर्ड होते हैं। तो आई थिंक ये होना चाहिए। जैसे कि अभी इंडिया और चाइना में भी वॉर लाइक सिचुएशन खड़ा हुआ है, अगर वार होता है तो क्या लगता है कि आपको, मतलब आप कितना सपोर्ट करते हैं? हाँ, हम पूरी सपोर्ट करेंगे, जितना हो सके हम भारत के साथ हैं। जी, अभी जो जैसे पेट्रोल का रेट में अभी लगातार वृद्धि किया जा रहा है, क्या लगता है कि आप इसके सपोर्ट में हैं? बिल्कुल है। देश के हित में जो अच्छा होगा होना ही चाहिए। अगर रेवेन्यू कम है हमारे देश में, रेवेन्यू नहीं आ रहा है, तो इसके लिए देश जो भी कदम उठाएगा उसके साथ हम लोग हैं। बिल्कुल। प्रोडक्शन जैसे कि अभी यहाँ पे इंडिया पे उतना हो नहीं पा रहा है, 3000 से ज़्यादा चाइनीज़ जो गुड्स हैं वो इंपोर्ट किया जा रहा है, क्या लगता है आपको कि ये यहाँ पे बैन होना चाहिए? हाँ बिल्कुल होना चाहिए बैन। क्या बोलूं? तो अगर बैन होगा तो यहाँ पे प्रोडक्शन यूनिट यहाँ पे भारत को खुद से लगाना चाहिए? हाँ लगाना चाहिए। आइए कुछ और खिलाड़ियों से बात कर लेते हैं यहाँ पे। सेना पे जो अभी सैनिक तैनात है उन्हें आप क्या कहना चाहेंगे? कि अपने तरफ से खूब मतलब इनकरेज कैसा करना चाहेंगे आप? कि बस आप लोग के साथ हम लोग हैं, डरिए मत, अपना हौसला बढ़ाते रहिए और डरना नहीं है। सरकार तेल के दामों में लगातार इजाफा करते आ रही है, आपका इसमें क्या कहना है? यदि ये देश के हित में सही है तो फिर ठीक है, लेकिन हाँ सरकार को इस पर जस्टिफिकेशन आकर के देना चाहिए क्यों वृद्धि हो रहा है, क्योंकि अभी ग्लोबल मार्केट में तेल का दाम घट रहा है जबकि सरकार बढ़ा रही है। तो अब सरकार को आकर के सामने बताना चाहिए एक्चुअल रीज़न क्या है बढ़ने का। तो जैसे इंडिया और चाइना अभी मान लीजिए अभी लड़ाई होता है तो आप कितना सपोर्ट करेंगे? हम बिल्कुल पूरे सरकार के साथ हैं और सेना के साथ हैं, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, जो होगा देखा जाएगा। जैसे लड़ाई करने के लिए अभी लगातार तेल का रेट अभी बढ़ रहा है, तो आप इसको किस तरह से देखते हैं? लड़ाई के लिए भारत और चाइना के बीच अगर लड़ाई होता है तो अगर मान लीजिए इस तरह का अगर तेल का रेट इंक्रीज किया जा रहा है तो इसको इस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? इसमें लोगों को भी समझना चाहिए, अगर में तेल का रेट बढ़ रहा है तो उसके पीछे रीजन क्या हो सकता है। अगर हम लोग अगर सपोर्ट नहीं करेंगे सरकार को, देश को, तो हम लोग सेना को भी सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। तो जिस हिसाब से वहाँ पे मैं जहाँ से हम लोग तेल कच्चा माल लाते हैं वो महंगा होगा, तो रियली है कि यहाँ पे भी हमको थोड़ा सा महंगा ही मिलेगा। अगर टैक्स बढ़ा दिया जाए तो आप इसमें क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अगर सरकार टैक्स बढ़ाती है तो अपने फायदे के लिए नहीं है। हाँ, वो वही टैक्स के रूप में वो सारा पैसा सेना को और बहुत सारा चीज़ के लिए, विकास के लिए लगाती है, तो हमें टैक्स देना चाहिए। आप देख रहे थे इस समय प्रतिक्रिया इन सब खिलाड़ियों का। कैमरा पर्सन अमित कुमार के साथ मैं रामदेव मातो, ZT न्यूज़ इंडिया।